से आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने वॉइस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं। बच्चे इसके पहले 2 क्लास जो वॉइस चैप्टर का चला है जिसमें आपको कुछ बेसिक से रूल्स बताए गए थे बच्चे, एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने का, है ना। अभी तक के क्लास में बच्चे 2 दिन में हमने आपको टोटल 6 रूल बता दिया है। ओके और बच्चे ये जो वो 6 रूल हैं जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, यही वो 6 रूल हैं जहां से आपका 9th एग्जाम हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, बच्चे ये सब क्वेश्चन जो एक्टिव से पैसिव होते हैं वो इन्हीं 6 रूल के अंदर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अभी तक आपने उम्मीद करते हैं कि सारे रूल्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और लास्ट डे बच्चे हमने कल की क्लास में जाते जाते आपने आपको कुछ होमवर्क देके गए थे, है ना। अब अगर आपको सारे रूल्स कंप्लीट हो चुके होंगे तो आपने उसका रिवीजन भी किया होगा, साथ में आपने उसका होमवर्क बिल्कुल एकदम सही टाइम से सही तरीके से बनाया होगा। ओके चलिए, तो सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जल्दी आप लोग क्लास में आइए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। सही है, ओके। तो बच्चे लास्ट क्लास में आपको जो होमवर्क दिया गया था ना वो कुछ ये था, है ना। लास्ट में आपको हमने कुछ होमवर्क दिया था जहां हमने कहा था कि 6 रूल पढ़ाया गया था बच्चे, और 6 रूल के अंदर से आपको 6 रूल के अंदर से ही सारी चीजों को बनाना था, एक्टिव से आपको पैसिव करना था। तो जितने बच्चों ने होमवर्क बना लिया है अपने अपने नोटबुक निकालिए और हम एक एक करके आपके सामने आंसर मैच लिखेंगे और आपको उसका आंसर मैच करना है। देखते हैं कितने बच्चों का सही सही ऑप्शन हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे, She has cheated many boys, क्या लिखा गया है? She has cheated many boys, है ना। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो हमें सबसे पहले हमने जब भी कहा कि आपको अगर एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले रूल्स, है ना, पहचानिए कि अगर आपके एक्टिव में ऐसा क्या है कि आपको पैसिव का कौन सा रूल लगा देना है ना। अब देखिए, She has cheated many boys, अब इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? यहां देखिए बच्चे, देखिए इस जिस एक्टिव में कहता है कि जिस एक्टिव में हैज़ वाले के साथ आ जाए क्वेश्चन ना, जिस एक्टिव में हैज़ के साथ V3 दिख जाए उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो रूल होता है ऑब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव। इसका पैसिव रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर V3, फिर बाय के साथ यहां पर सब्जेक्ट, है ना। तो हम उसी रूल पे इसको बनाएंगे, हम उसी रूल पर इसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन हो गया? तो मेनी बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो मेनी बॉयज, इसके साथ लगेगा हैव बीन, है ना। फिर लगेगा क्या यहां पर? चीटेड। Many boys have been cheated by, she का इधर क्या हो जाएगा? तो she का हो जाएगा her। बन गया देखिए पैसिव आपका। ओके, दे स्टोल द मनी, दूसरा वाला क्या कहता है? एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस लेके आया है, ये एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस लेके आया है जिसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज किया गया है? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। और हमें पता है कि जिस एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो उसका पैसिव का रूल क्या होता है? तो उसका पैसिव का रूल ऑब्जेक्ट होता है, साथ में वॉज या वर्ड, उसके बाद V3, फिर बाय के साथ में सब्जेक्ट, ऐसे बनाया जाता है। ये हमने V2 को देख करके देखिए रूल लिख दिया। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो द मनी। फिर कहता है वॉजवर लिखो, तो मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर रखा था इसलिए इसको वॉज लगाया। द मनी वॉज, और स्टोल का V3 होता है स्टॉलन, है ना। द मनी वॉज स्टॉलन बाय देम, बन गया देखिए पैसिव, कोई दिक्कत नहीं। द मनी वॉज स्टॉलन, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन होता है ना। द मनी बच्चे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे पूरा लिखिए। यहां देखिए मनी, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हो उसके पहले अगर द लगा हो, दिस लिखा हो, दैट लिखा हो, दीज लिखा हो, दोज लिखा हो, माई लिखा हो, उन सब को साथ में यहां पर लिखा जाता है। तो मनी नहीं, द मनी होना चाहिए। और ये बच्चे ये V2 है, तो V2 वाले के लिए आपका ये वाला रूल होता है। ठीक है, So the money was stolen by them. अब यहां देखिए बच्चे, राजू was going to school, राजू was going to a school। अब इसका पैसिव क्या? तो इस एक्टिव का पैसिव क्या होगा? तो हमने क्या देखा कि ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें was वर्ड के साथ क्या हो? V4 लगा हुआ हो। was वर्ड के साथ V4 है ना। तो इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका पैसिव का रूल होगा ऑब्जेक्ट के साथ में was या वर्ड, उसके साथ बीइंग, फिर V3, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट, यही ना। अब इसको हम जब बनाएंगे ना तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राजू वॉज गोइंग टू स्कूल में इसका ऑब्जेक्ट है क्या? है ना, क्या इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है? तो पूछते हैं, देखिए जब भी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं? सिंपली अपने वर्ब के पास जाते हैं, वहां पर जाकर के 2 क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्या करते हैं? 2 सवाल, क्या या फिर किसको। दोनों में से जिसका भी आंसर मिल जाए ना, दोनों में से जिसका भी आंसर मिल जाए वही वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो पूछते हैं, देखिए राजू वॉज गोइंग, राजू जा रहा था, तो पूछते हैं क्या जा रहा था?
किसको जा रहा था? तो आप कह रहे हैं स्कूल जा रहा था। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डेमो लेते हैं। मान लीजिए हम आपके घर की तरफ से गुजर रहे थे और आप एकदम जूता उता पहन के एकदम बढ़िया से बैग टांग करके आप निकल रहे थे। तो हम आपसे पूछे हैं, हम आपसे वहीं पर पूछेंगे, बाबू क्या जा रहे हो? बाबू क्या जा रहे हो, है ना, या किसको जा रहे हो? तो आप आंसर दीजिएगा उसका। देगा, अजीब पागल आदमी है भाई, पूछ रहा है क्या जा रहे हो, किसको जा रहे हो। ये पूछो ना कि कहां जा रहे हो, तब ना बताएंगे कि स्कूल जा रहे हो। वही बात बच्चे यहां भी है। राजू वॉज गोइंग तो पूछे, है ना, राजू जा रहा था तो पूछे क्या जा रहा था, किसको जा रहा था। इसका आंसर कभी मिलेगा नहीं। ये पूछेंगे तब ना कि कहां जा रहा था। लेकिन क्या करें, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए ग्रामर में यही दो मैजिकल वर्ड्स हैं, यही वो दो जादुई वर्ड्स हैं जिससे ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है। तीसरा वर्ड अभी तक ग्रामर में बना ही नहीं है। तो हमने इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा, दोनों में से किसी का आंसर नहीं निकला, है ना। तो जब आंसर नहीं निकला, इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाम का चीज नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, और रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेके आया ही नहीं, तो भैया पैसिव वाला कहेगा चलो ठीक है, जब ऑब्जेक्ट लेके आना तो फिर हमको बुलाना, अभी तुम लेके नहीं आए तो हम क्या करेंगे आकर के। इसका मतलब कि इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। ये क्वेश्चन हमने आपकी टांग खींचने के लिए दिया था, ओके। नहीं तो पता है क्या होता, कोई और आपकी टांग खींच लेता, कहता कि एक्टिव पैसिव पढ़े हो जी? तो आप कहते हैं हाँ हाँ एकदम पढ़े हैं, अभी हाल ही में तो पढ़े आए थे। कहेगा ठीक है, तो बना जाओ सेंटेंस। तो इसका क्या बनेगा पैसिव? राम गोज टू अ स्कूल या राम इज गोइंग टू अ स्कूल। बना, इसका पैसिव क्या बनेगा? आप तो तुरंत बना देते, अ स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम, अ स्कूल इज गॉन बाय राम। जैसे अभी आपने बना दिया, आंसर में हमने देखा क्या बना दिया आपने कि टू अ स्कूल वाज बीइंग गॉन बाय राजू। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए अच्छा हुआ कि क्लास में हमने आपकी टांग खींच ली। तो अगली बार से बच्चे याद रखना है कि जब भी आप पैसिव बनाइए, पहले अपना ऑब्जेक्ट जरूर ढूंढिए। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सिर्फ दो ही सवाल, क्या और किसको। कहां पर? वर्ब के पास। तो जबरदस्ती बनाएगा तो बन ही जाएगा ना, रूल आपके सामने, आपने जबरदस्ती बना दिया कि स्कूल इज बीइंग, स्कूल वाज बीइंग गॉन बाय राजू, है कि नहीं है। तो जबरदस्ती बनाने पर आंसर थोड़ी लग जाएगा उसका। देखिए, गोइंग टू अ स्कूल वाज बीइंग गॉन बाय राजू, ये तो भाई कुछ और ही लेवल के हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। आना और जाना, जब भी कम या गो वाला वर्ड लिखा मिले, कोई भी आपको कम और गो वाला वर्ड दे दे, उसका पैसिव बनाने, तुम सिंपली कहिएगा भाई साहब इसका पैसिव नहीं बना सकते, इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। कोई क्या नहीं बनेगा, तो आप कहेगा इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ तो हम पैसिव बना देंगे। तुम ऑब्जेक्ट ढूंढ के दिखाओ, हम पैसिव बना देंगे, बस। यहां देखिए बच्चे, You have broken those chairs. ओके, ये देखिए सेंटेंस है, You have broken those chairs। तो आज के बाद से नहीं कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी आदमी फूंक फूंक कर पीता है। तो हम आपके पास ना दिमाग हमेशा खटकेगा, अरे भैया पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो, है कि नहीं है कि नहीं है ना। तो इसका पैसिव लेके ढूंढिए, बनाते हैं इसका पैसिव। ये देखिए, इसका एक्टिव क्या है? दिस एक्टिव में हैज हो, उसका पैसिव क्या होता है? उसका पैसिव होता है ऑब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट, है ना। अब इसका पैसिव देखिए, क्या इसका पैसिव बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट है, पूछते हैं ब्रोकन मतलब तोड़ना, ये ना होता है ये तोड़ना। पूछिए क्या तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया? तो कहता है उन कुर्सियों को तोड़ दिया। तोड़ने वाला चीज मौजूद है, किसको तोड़ा? उन कुर्सियों को तोड़ा, ठीक है। सो यू हैव ब्रोकन दोज चेयर्स, उन कुर्सियों को तुमने तोड़ा है। यहां हमारा देखिए हो गया दो चेयर्स, दो चेयर्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसका पैसिव बनेगा। दो चेयर्स क्या लगाए हम? हैज लगाएं कि हैव लगाएं? तो प्लूरल है तो हम भी हैव लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे। ब्रोकन V3 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ब्रोकन हमारा V3, बाय और क्या हो जाएगा? यू। देखिए बन गया इसका पैसिव। जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो दो चेयर्स हैव बीन ब्रोकन बाय यू, बन गया पैसिव। पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी, है ना। इसका पैसिव क्या बनेगा? जिस एक्टिव में आपका V1 या V5 हो, उसका पैसिव का रूल क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट होता है इज या आर या एम होता है, V3 फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। देखिए हम बिल्कुल रूल पे बनाते हैं, रूल से बाहर हम बना ही नहीं सकते हैं। रूल क्या बोला? पहले ऑब्जेक्ट लिखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पूछिए। अब स्पीक मतलब बोलना, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिल गया आंसर, हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बना सकते हैं इसका पैसिव। भाषा एक ही भाषा ना, इज लगाएंगे। स्पीक का V3 होता है स्पोकन, ऑब्जेक्ट लिखा, इज आर एम लिखा, V3 लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। लेकिन इसमें हम बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हिंदी इज स्पोकन इतना ही बोल के छोड़ देंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? अभी तक तो बाय के साथ सब्जेक्ट लिखते आ रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर बाय प्लस बाय पीपल आपने लिखा ही नहीं? तो प्यारे बच्चे, आज का टॉपिक आपको हम यही समझाने वाले हैं कि कुछ सेंटेंस आपके सामने एग्जाम में ऐसे आएंगे या लोग आपको बनाने दे देंगे आपकी टांग खींचने के लिए, समझ गए ना।
तो हम नहीं चाहते कि आपकी टांग कोई खींचे हमारे सिवा, खाली हमें हक है आपका टांग खींचने के लिए। आप हमारे छोटे भाई बहन हैं, आपकी टांग तो हम खींच ही सकते हैं, है ना, इतना हमारे पास राइट्स है कम से कम। लेकिन भाई हमारे रहते कोई और टांग नहीं खींचनी चाहिए आपकी, पहले बता दे रहे हैं। ओके, ये सिर्फ हमारा राइट्स है, हमको सिर्फ ये हक मिला है। ओके, तो आज का बच्चे हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव में अभी हमने जो 6 रूल सीखा, आपको उस पर अच्छा रिवीजन करना है, आपको उस पर अच्छा रिवीजन करना है। सबसे पहले रूल को पकड़िए, किसका कौन रूल पे पैसिव बनेगा उसको पहले रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब रिवीजन हो जाए ना, तो आपको देखिए ये वाला टॉपिक समझाते हैं। ओके, नो बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, आज का देखिए ये टॉपिक हमारा है कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस जहां पर हमारी टांग खींच सकते हैं, समझाते हैं। जहां पर नो बाय प्लस सब्जेक्ट, नो बाय प्लस सब्जेक्ट, वहां पर बाय के सब्जेक्ट के साथ में यूज नहीं करना है। तो देखिए बच्चे, यहां पर हम साफ साफ पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। जिस एक्टिव वॉइस में, मतलब क्वेश्चन में, जिस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या क्या हो, जिस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका स्पेशली क्या क्या हो, जैसे कि जिस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर, है ना, क्या क्या लिखा हो, कुछ इस तरह का वर्ड जिसके लास्ट में वन हो, जिसके लास्ट में बॉडी हो, जिसके लास्ट में थिंग लिखा हो। ओके, जिसके जो है ना सब्जेक्ट के रूप में क्या हो भाई, पीपल हो, ठीक है, पीपल हो, समझ गए ना। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि डॉक्टर लिखा हो, आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट में देखिए डॉक्टर लिखा हो, यहां देखिए पुलिस लिखा हो, यहां देखिए नर्स लिखा हो, है ना। अगर आपके सब्जेक्ट में कुछ इस तरह के वर्ड्स दिखाई दें तो इन सब सब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्या बोला, जिस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आपका वन से एंडिंग वाला वर्ड, जैसे कि समवन, नो वन, एनीवन, ऐसा वर्ड जिसमें बॉडी लिखा हो लास्ट में, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ओके, थिंग लिखा हो, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना। हाँ, तो समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब जब लिखा हो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, आपका सब्जेक्ट अगर पीपल, डॉक्टर, पुलिस, नर्स, अगर इस तरह टाइप के अगर वर्ड दिख जाए तो इन सारे सब्जेक्ट का क्या होता है, इनको बाय प्लस सब्जेक्ट में, बाय के साथ सब्जेक्ट में एंट्री नहीं देते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट इनका यूज नहीं करता है। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट में ये सब नहीं आएंगे। अब आपको यहां पर एग्जांपल फिर से दिखा देते हैं। यहां देखिए, अभी हमने कहा कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें क्या लिखा हो, जिसे देखिए, someone has broken this glass। ये देखिए एक एक्टिव सेंटेंस है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसका पैसिव बनाने हमें दे दिया गया है उन्हीं 6 रूल पर। देखिए यहां देख रहे हैं ना, हैज या हैव के साथ V3, तो इसका पैसिव रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हैज होगा, बीन लगेगा, V3 लगेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर जिस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, क्या बोला, सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, जैसे कि देखिए वन से एंडिंग, बॉडी, थिंग, पीपल, डॉक्टर, पुलिस, नर्स दिख गया, देखिए सब्जेक्ट रूप में देखिए क्या दिख गया, देखिए ना, ये देखिए दिख गया, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, नोबडी। अगर ये दिख जाए तो क्या करना है भाई, आप बनाइए, जो आप करना बनाइए। इसमें देखिए कैसे बन जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन, बस लग गया फुल स्टॉप। इसमें हमने बाय के साथ सब्जेक्ट लिखा, बाय समवन लगाया, नहीं लगाया, सो दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन, बस लगा दीजिए फुल स्टॉप। वहीं पर क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है वहीं पर। सही है, तो बस इतना ही बच्चे बनाना है, याद रखिएगा। लेकिन बच्चे यहां पर आपको एक नोट हम और बताना चाहते हैं कि अगर आप ये इस क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव की तरह बना रहे हैं, मतलब कोई दिया बनाने आप बना रहे हैं, तो ऐसे कीजिए। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑप्शन देकर के, 4 ऑप्शन देकर के, तो बच्चे जिस ऑप्शन में बाय समवन नहीं लिखा रहेगा वही आपका ऑप्शन कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सब कुछ रूल सही लिखा, लेकिन लास्ट में बाय समवन लगा दिया है, एग्जाम वाला लगा दिया, तो भाई साहब अगर एग्जाम वाले ने लगा दिया है तो उसकी मर्जी, लेकिन आप जब बना रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आप बाय समवन आज के बाद से मत लगाइएगा। हाँ, इसमें देखिए, इसमें वन, बॉडी, थिंग वाले वर्ड, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, पीपल, डॉक्टर, पुलिस, नर्स। अगर आप चाहें ना बच्चे, इनके अलावा 2 वर्ड और ऐसे हैं जिनको बाय के साथ सब्जेक्ट आप चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, अभी तक लिखते आ रहे थे, अब आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। ओके, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। वैसे 2 वर्ड कौन कौन से हैं, तो बच्चे इन्हीं लिस्ट में 2 वर्ड आपके कौन कौन हैं, तो वो है आपके वी और वो है आपके कौन, दे हैं। कौन है, दे हैं।
आप चाहें तो वी वाले सब्जेक्ट को भी ना बाय अस लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय देम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे आपको रीजन बताते हैं, उसके पीछे आपको हम रीजन बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ये सब बच्चे आप जो सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, देखिए समवन, समबडी, समथिंग, पीपल, ये ना ये सब कहलाते हैं वेग सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? ये सब के सब कहलाते हैं बच्चे वेग सब्जेक्ट कहलाते हैं। इनको कहा जाता है वेग सब्जेक्ट। वेग सब्जेक्ट का मतलब क्या? जिस सब्जेक्ट से साफ साफ पता नहीं चल रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्टकर्ता। क्या बोलते हैं? अस्पष्टकर्ता कहते हैं। मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, साफ साफ नहीं पता चलता कि कौन काम किया। जैसे हमने कहा कि समवन हैज ब्रोकन दिस ग्लास, इसका हिंदी क्या निकला? किसी ने ग्लास को तोड़ दिया है। तो किसने? कह रहा है किसी ने। किसी ने किसने? मैंने, आई, यू, ही, शी, राम, श्याम, हु। किसने? कह रहा किसी ने। तो किसी ने भाई कौन? पता नहीं चल रहा है साफ साफ। ये पता चला है कि काम किया है किसने, किसी ना किसी ने तो काम किया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है, साफ साफ नहीं पता चल रहा है कि ये काम किसने किया है। तो इसी तरह के सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या? वेग सब्जेक्ट। मतलब स्पष्ट करता, साफ साफ नहीं पता चल रहा है, इसलिए इनको मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको बच्चे इस तरह के सब्जेक्ट को ना बाय प्लस में एंट्री नहीं देना है, बस इतना ही याद रखना है, और ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, बस इतना ही काफी समझने के लिए है। ठीक है, एक और देखिए आपको दिखाते हैं, एक और आपको बना के दिखाते हैं। यहां पर देखिए, एक और आपको सेंटेंस देखिए बना के दिखाते हैं, समझिएगा। ये देखिए, हमने लिखा पीपल, पीपल आर, यहां देखिएगा, पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। एक सेंटेंस है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। सर हाउ टू? पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? रूल आपको पता चल गया है। रूल भाई कौन सा रूल है ये? तो देखिए V1 या V5 पे है। मतलब इसमें हमको चाहिए ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या बोलते हैं? तो हिंदी। तो हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज RM लग गया, स्पीक का V3 स्पोकन हो गया, कहां? तो इन बिहार हो गया। इसमें हमें यहीं पर फुल स्टॉप लगा देना है। बाय पीपल हम नहीं लिखेंगे, बाय पीपल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल क्या है? वेग सब्जेक्ट है। ये पता है कि हिंदी बिहार में कौन बोलते हैं, तो लोग। लोग में कौन लोग? कुछ साफ साफ है नहीं, तो बाय पीपल नहीं लगाए। बात समझ बच्चे? हाँ, तो इतना ही हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। वॉइस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पिछले 2 दिन का क्लास छोड़ दिया है बाबू। आप पिछले 2 दिन का क्लास एक बार फिर से कर लीजिए। हमने कहा 6 रूल पढ़ाए हैं, यही 6 रूल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। यही 6 रूल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो जब सब्जेक्ट या तो अंडरस्टूड हो, पता है कि हाँ वही लोग किस काम को करते हैं, या साफ साफ नहीं पता चलता है, तो उन्हीं सब्जेक्ट को बाय के साथ में एंट्री नहीं देते हैं। हाँ, सही है। चलिए आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतना इजी वे से अगर हमने एक्टिव से पैसिव सिखाया है आपको, अगर अगर फिर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ग्रामर आपका थोड़ा सा वीक है, आपको उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी भी रहेगा। ठीक है, अब इसका उपाय यही है कि आपको बार बार क्लास को देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने आपको कहा भी है कि 10th में अगर आपको ग्रामर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते जाइए। जितना समझ आ रहा है उतना ही समझ, उतना ही दिमाग लगाइए, समझिए, जितना बन सके उतना ही बनाइए। इसमें ज्यादा टाइम टेबल इस साल आप मत लगाइए इसमें। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए, पहले आपको हम 2 सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए, आप बना के दिखाई, देखिए आपसे एक्टिव पैसिव बनता है कि नहीं बनता है। ओके, चलिए, एक एक्टिव सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा बनाइएगा। राम was watching a movie। इसका हमें पैसिव बनाना बच्चे, बताइए कैसे बनाएंगे। अभी हमने आपको जो 6 रूल पढ़ाया पिछले 2 दिन में, उसी 6 रूल के अंदर आपके बच्चे सेंटेंस दिया गया है ये। बताइएगा। राम वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग? अच्छा, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, मतलब मेरे माइक का वॉइस नहीं आ रहा है, तो वो तो आपका बच्चे टेक्निकल इशू आपकी तरफ से हो सकता है। हाँ,
बताइएगा। राम वॉज वॉचिंग अ मूवी। अगर आप मेरे क्वेश्चन को बना ले रहे हैं एक्टिव स्पेसिस, समझिए कि बिहार बोर्ड का, तो आप बना ही लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम टफ बनवाते हैं अपने क्लास में उतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देता है। देखिए कितना, देखिए कितना इजी वैसे, देखिए बन गया आपका क्वेश्चन एक्टिव स्पेसिस, देखिए है ना। देखिए ऑलमोस्ट बच्चे का देखिए जवाब बिल्कुल सही आया है, क्योंकि उन्होंने रूल याद किया है। राम वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? पहले पहचान किया कि वॉज वर्ब के साथ V4 है, तो वॉज वर्ब के साथ अगर V4 है तो उसका पैसिव हम लोग बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज या वर लिखते हैं, फिर यहां पर देखिए बीइंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बीइंग लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर बाय के साथ यहां पर सब्जेक्ट लगाते हैं। अब रूल अगर जिनको याद है तो सही बनेगा, जिनको रूल याद नहीं है तो पक्का एक गलती बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए बनाए इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो क्या देख रहा था? तो एक मूवी, तो हमने लिखा अ मूवी, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके साथ वॉज लगाएंगे क्योंकि एक ही मूवी है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला वर्ब। अब मूवी इज वॉच, बीइंग जैसे रूल में कहा वैसे बना रहे हैं। देखिए V3, वॉच का V3 होता है वॉच्ड, क्या होता है? वॉच्ड। सो मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय राम। देखिए बन गया पैसिव, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, देखिए बिल्कुल पैसिव बन गया, सही है ना। अब मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय राम, क्योंकि रूल पे बनाए तो सही बना। रूल के बाहर जाते तो हमारा मन करता है कि यहाँ पर हैड लगा दें, हमारा मन करता है कि हम यहाँ पर इज आरएम लगा दें, तो भाई साहब पक्का गलती हो जाती। जैसे एक्टिव वैसे ही पैसिव बनाएंगे हम लोग, है ना। तो देखिए इसका मतलब हम क्या समझे, हम सामने कमेंट को देखकर बस यही कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और कुछ आंसर यहाँ पर हमको गलत दिखा दिया, कुछ आंसर मतलब 2-4 मुश्किल से हमें लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई एक्टिव से पैसिव बनाना आपको आ गया है। ओके, तो अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ में, ठीक है। अब हम कुछ आगे स्पेशल रूल पढ़ते हैं। अभी हमने आपको जो 6 रूल पढ़ाया ना, वो सिंपल सा रूल था, उतना हर कोई जानता है। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ और रूल पे अगर क्वेश्चन आ गया तब हम क्या करेंगे, तो कुछ ऐसे रूल्स जो कि एग्जाम में हो सकता है दिख जाए, उस बेस हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव सीखते हैं, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, एक्टिव से पैसिव, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसमें क्या हो, तो एक मॉडल वर्ब हो। क्या हो? एक मॉडल वर्ब हो, और उसके बाद यहां पर क्या हो, एक V1 हो और ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट हो। अब बच्चे कहेंगे सर मॉडल वर्ब क्या होता है, तो देखिए यहां पर मॉडल वर्ब लिखने का मतलब क्या है, यहां पर आपको हम समझा देते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका नाम यहां पर आपको हम साफ साफ लिख देते हैं कि अगर एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें अगर कोई आपको मॉडल वर्ब दिख जाए, तो कौन सा मॉडल वर्ब, उसे कहते हैं देखिए कैन, कुड, क्या बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ठीक है, शुड, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड, मस्ट। पूरे ग्रामर में प्यारे बच्चों इतने ही आपके मॉडल वर्ब हैं, इनके शकल को पहचान लीजिए। इनमें से कोई भी एक मॉडल वर्ब आपके अगर एक्टिव में दिख जाए, हमने यहां पर इसीलिए ये नहीं लिखा कि कैन दिखेगा, नहीं, हमने डायरेक्ट यहां बोल दिया क्या, मॉडल वर्ब दिख जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर कौन सा मॉडल वर्ब दिखाई देगा, तो हमने कहा इनमें से कोई भी एक मॉडल वर्ब दिख जाए गलती से। तो इस तरह के मॉडल वर्ब का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चे। अब बारी आई रूल की। तो अगर मॉडल वर्ब वाले का अगर आप एक्टिव बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो इसका रूल भाई साहब उसी से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से। किससे? ये भी आपका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन में जैसा मॉडल वर्ब लाएगा, कहने का मतलब अगर आपके एक्टिव में मॉडल वर्ब के रूप में मान लीजिए कि कैन लेके चला आया, जो भी मॉडल वर्ब लेके आ जाए यहां पर हमें क्या करना है, सेम मॉडल वर्ब को उतार देना है, सेम मॉडल वर्ब को उतार देना है। अगर क्वेश्चन में कैन तो यहां भी कैन, यहां शुड तो यहां भी शुड, ओके, यहां शुड तो यहां भी शुड, यहां वुड तो यहां भी वुड, यहां कुड तो यहां भी कुड। बात समझ रहे ना। हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल, और मॉडल लिखने के तुरंत बाद आपको लगा देना है बी। क्या लिखना है? बी लिखना है। और बी के बाद आपको यहां लिखना है V3, उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट जो लगेगा लगा दीजिएगा। इतना करना है आपको। आपको रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है, ओके। हाँ, यहां देखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट प्लस सेम मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप देखिए कितना इजी मेथड से इसको बनाया जाएगा। देखिए एग्जांपल समझिएगा। हमारे सामने एक ऐसा एक्टिव दे दिया जिसमें लिखा गया आई कैन हेल्प यू। इसका बोला पैसिव बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे।
हमने जैसे ही सेंटेंस को पढ़ा, आई कैन हेल्प यू, दिमाग में बात खटक गई, अच्छा ये तो मॉडल वर्ब वाला पैसिव बनाने के लिए कह रहा है। तो मॉडल, हाँ बच्चे उसी को बोलते हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं बाय का सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्टिव केस, ठीक है। हाँ अभी तक बच्चे हमने आपको 6 रूल पढ़ा दिया है। ये बच्चे आपका ये स्पेशल रूल आपका आता है 7वां। यहां से जो 6 रूल होता है वो जनरल रूल होता है आपका पूरे एक्टिव पैसिव का। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। ओके, सो आई कैन हेल्प यू, इसका पैसिव क्या होगा? जैसे हमने देखा, अच्छा ये मॉडल वर्ब वाला है, देखिए कैन, कुड, मे, माइट में से इनमें से कोई एक दिख गया मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब वाले का पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके लिए भाई साहब यही रूल होंगे और दूसरा कोई रूल नहीं बनाया गया है। सो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? यू हमारा ऑब्जेक्ट है, लिख दिया, और ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, जो मॉडल वर्ब है यहां पर उतार दीजिए, क्या करा, सेम मॉडल छाप दीजिए, तो छाप दिए ना। देखिए क्या बोला, कैन तो कैन हम भी है ना, यू कैन, क्या बोला, बी लगाना कंपलसरी है, बस ये याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना कंपलसरी है यहां पर। उसके बाद इसका V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, हेल्प हो जाएगा, बाय, है ना। यहां आई क्या बन जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, तो मी होता है। देखिए आई, यहां यू कैन बी हेल्प बाय मी, बिल्कुल सही बन गया हमारा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए है, हमने कहा इनमें से कोई मॉडल दिख जाए आपको यहां पर, सेम उतार दीजिएगा, छाप दीजिएगा, बन गया। एक आप बना के दिखाइए, अगर समझ में आ गया हो बच्चे तो एक बार आप बना के दिखाइए जल्दी से। शी मस्ट सपोर्ट हिम, इसका पैसिव बनाना बच्चे, बताइएगा कैसे इसका पैसिव बनाइएगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, एक्टिव और पैसिव दोनों का हिंदी मतलब सेम होता है, हिंदी मीनिंग अलग थोड़ी होता है उसका। एक्टिव पैसिव आप भले सेंटेंस लिखने में आप बदल रहे हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम निकलता है। आई कैन हेल्प यू, है ना, आई कैन हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यू कैन बी हेल्प बाय मी, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जा सकती है, मीनिंग सेम। हे भगवान, आपको आपके माइंड में ये क्या चल रहा है कि सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? ये बताइए, अगर रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे वो लाइव क्लास हो, है ना, हमें सीखने से मतलब होना चाहिए, है कि नहीं है? आपका टेंशन ये है कि रिकॉर्डेड है कि लाइव है, ये टेंशन नहीं कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है हमको। शी मस्ट सपोर्ट हिम, क्या बनेगा इसका पैसिव? देखिए सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बना के दिखा दिया, देखिए सामने कमेंट दिख रहा है, ही मस्ट बी सपोर्टेड बाय हर, कितना देखिए सही बन गया। देखिए इसमें ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हिम, हिम होगा क्या हो जाएगा इधर, ही हो जाएगा। जो मॉडल वर्ब लेके आया, देखिए मस्ट मॉडल वर्ब है ना, है, जो लेके आया हम सेम उतारेंगे, इसके साथ बी लगा देंगे, इस V1 का V3 कर देंगे, बाय लिखेंगे, और शी का क्या हो गया, तो हर हो गया, है ना। शी मस्ट सपोर्ट हिम, वो उसे पक्का सपोर्ट करेगी, तो ही मस्ट बी सपोर्टेड बाय हर, उसकी, है ना, वो सपोर्ट जरूर से किया जाएगा उसके द्वारा, मीनिंग एक ही है, वो सपोर्ट किया गया, सपोर्ट करने वाली वो लड़की थी, मीनिंग सेम है। देखिए बन गया। तो रूल नंबर 7 बच्चे हमारा हो गया क्लियर, लेकिन अब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। हमने कहा क्या, वैसे ध्यान सुनिएगा, हमने कहा इनमें से कोई भी एक मॉडल वर्ब दिख जाए तो पैसिव में क्या करना है बाबू, सेम मॉडल वर्ब को छाप देना है और बगल में क्या खाली बी लगा देना है ना। बाकी इतना काम तो आप पहले भी करते आ रहे थे, इतना काम आप पहले भी करते आ रहे थे, तो इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा कि जो मॉडल वर्ब रहेगा सेम उतार देना है, बी लगा देना है, बाकी तो सब में वही चलते आ रहा है, V3 बाय सब्जेक्ट, है ना। हाँ यहां पर हमने ही कैसे लिखा, देखिए क्वेश्चन में हिम हो तो आंसर में ही, क्वेश्चन में ही हो तो आंसर में हिम, एक्सचेंज करता है ना। हाँ यहां देखिए बच्चे, तो हमने कहा कि सेम मॉडल को छाप देना है, लेकिन इनमें दो ऐसे हैं ना बच्चे, याद रखिएगा कौन कौन, इनमें शैल और विल, ये दोनों में थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा, बाकी तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शैल और विल वाले को थोड़ा सा एक्सेप्शन मान के चलना पड़ता है कि इसमें ना अगर क्वेश्चन में शैल लेके आ गया तो जरूरी नहीं कि पैसिव में आपको शैल ही लिखना है, सेम नहीं छापना है। ऐसा अक्सर ना शैल विल अपने साथ में ना ऐसा करते रहते हैं। अब आपको हम शैल विल वाले स्पेशल बनाते दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा पता क्या हो जाएगा, फिर अगर हमने कह दिया कि सेम मॉडल उतार के आ जाएगा तो शैल और विल वाले में आप गड़बड़ा के चलाइएगा। ऐसा करते हैं, इसको पहले ठीक करते हैं, ये दोनों ना बहुत दिक्कत करता है शैल और विल, समझे। बाकी सब सीधा सपट है, बाकी सब सीधा सपट है, क्वेश्चन में आ गया सेम उतार दिए छाप दिए, लेकिन शैल विल ना थोड़ा सा बुरा मान जाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा मनाया जाए। देखिए शैल और विल वाला एक्टिव देखिएगा, इसका एग्जाम्पल बच्चे यहां पर दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब हमें इसका दिया गया पैसिव बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे,
है ना। तो हमें रूल बताया गया है कि पहले ऑब्जेक्ट लिखो, सेम मॉडल को उतार दो, बी लगा दो, फिर V3 लगा दो, ऐसा हमें बताया गया था, है ना। लेकिन क्या करें, दोनों टेढ़ा है, तो टेढ़ा है लेकिन मेरा है, क्योंकि एग्जाम हम देंगे, क्वेश्चन मेरा रहेगा, तो बनाना भी हमें को पड़ेगा। यहां देखिए बच्चे, तो आई शैल हेल्प यू, तो इसका पैसिव क्या कीजिएगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर सेम मॉडल। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, आपको एक तरीका बताते हैं, देखिएगा शैल और विल किसके किसके साथ लगता है, यहां हम पार्ट डिवाइड कर देते हैं। देखिए आई अपने साथ क्या लगाता है, आई और वी, यहां पर शैल लिख देते हैं, यहां पर विल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए मामला तुरंत क्लियर हो जाएगा। शैल कौन यूज करता है, विल कौन यूज करता है, तो आई, वी और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आपका, जैसे कि राम एंड श्याम, ऐसे राम एंड श्याम, ये क्या हो गया, देखिए प्लूरल हो गया, तो ये सब शैल यूज करेंगे, बस यही 3 तरह के। लेकिन विल में क्या क्या आएगा, तो यू आएगा, शी आएगा, ही आएगा, दे आएगा, इसमें समझ गए, ये बच्चे इसमें सब आ गया, यू शी ही दे इसमें आ गया। और एक कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या यूज करता है, विल का यूज करता है। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो अब मामला नहीं गड़बड़ाएगा यहां पर, क्योंकि आप जिनको देख रहे हैं ना, ये शैल विल, ये आपस में ना चेंज करते रहते हैं, क्योंकि देखिए क्या क्या देखिए चेंज हुआ है, ये देखिए फिक्स हो गया यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बाबू क्या लाया, आई शैल हेल्प यू, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है जी, यू है, तो यू से हमने स्टार्ट किया, तो मन क्या करेगा कि सेम मॉडल उतार दो, रूल क्या कहता है कि सेम मॉडल उतार दो। लेकिन बच्चे ये चीज ना, ये शैल विल के साथ फिट नहीं बैठता है, यहां पर शैल के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, क्यों, यहां देखिए यू के साथ बच्चे देखिए यहाँ पर विल लगता है, तो जो जिसके साथ लगता है बच्चे शैल और विल में थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। अब बताइए, अब आपको लगा देना है बी, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय आई हो, यहां पर क्या हो जाएगा, मी हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई सेम मॉडल उतार दो, तो सबके साथ तो ठीक है, लेकिन शैल और विल वाले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें है ना। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो चीजें आपको पहले से आती हैं उसे भी रखना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो उसे भी गेन करने में बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म लिहाज नहीं होना चाहिए, बस सीखिए, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए हमारा हो गया रूल नंबर 7 कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने रूल भी सीखा और हमने यहां पर एक्सेप्शन भी सीखा। ये शैल विल क्या है, ये शैल विल आपके अपवाद हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सेम मॉडल वर्ब, बस हम सेम मॉडल वर्ब। आइए ये हमने कंप्लीट कर लिया, याद रखिएगा इसे। एक और बच्चे हम रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बड़ा ही आसान है। रूल नंबर 7 समझ गए हैं, 8 समझने देखिएगा, चुटकी में देखिएगा, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, साथ में मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब, लेकिन इस बार मॉडल वर्ब खाली हाथ नहीं आया है, अपने साथ हैव लेके आया है, अपने साथ हैव लेके आया है, V3 लेके आया है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके आया है। अब आप कहेंगे सर दोनों लग रहा है सेम ही है, नहीं दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, ये वाला क्या था, रूल नंबर 7 क्या था, सब्जेक्ट एक मॉडल वर्ब कोई भी, उसके बाद क्या था, सीधे V1 था। लेकिन अभी हमने जो देखा यहां पर वो क्या है, सब्जेक्ट है, एक मॉडल वर्ब कोई सा भी, उसके तुरंत बाद देखिए हैव लेके आ गया है और फिर देखिए V3 है, मामला गड़बड़ा गया ना पर, है ना। तो भाई साहब अब इस एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भाई रूल देखना पड़ेगा हमें। तो क्या दोनों का सेम ही रूल होता है, नहीं वो लगभग सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां देखिएगा, स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे हम, जो मॉडल वर्ब यहां रहेगा हम भी सेम उतारेंगे, सेम मॉडल यूज करेंगे, शैल विल को छोड़ के बात हो रही है, शैल विल को छोड़ करके जो मॉडल रहेगा उसको उतार देना है, शैल विल को छोड़ के। ये अपने साथ हैव लेके आया है, हैव हम लिखेंगे, उसके बाद हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बीन। पिछली बार क्या लिखा था हमने, बी लिखा था, इस बार क्या लिखना पड़ेगा, बीन, और बीन के बाद V3, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहां हमने लिखा एक्टिव सेंटेंस में she should have told me, okay, she should have told me। देखिए इस बार आपका एक्टिव कैसा दिख रहा है, इस बार आपका एक्टिव कैसा है भाई, एक सब्जेक्ट है, एक मॉडल है, उसके बाद हैव है, फिर V3 है। तो सिर्फ मॉडल रहेगा तो उसके साथ बी लगाना होता है, लेकिन अगर मॉडल अपने साथ हैव लेके आ गया है तो आपको उसके साथ में फिर बीन प्लस V3 लगाना पड़ता है। अब देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है भाई साहब, तो मी बन गया इधर आई, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, क्या बोला, सेम मॉडल लिखो, अगर शैल विल को छोड़ के है तो हमने देखिए आई शुड, है ना, अपने साथ हैव लेके आया तो हम भी हैव लगाएंगे, जो मॉडल अपने साथ हैव लेके आएगा तो हम भी लिख देंगे साफ साफ। सो आई शुड हैव
बीन प्लस V3 तो टोल्ड बाय शी का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हो गया हर। सो आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय हर, आपको ऐसे बना लेना है, बन गया सेंटेंस। ठीक है, हाँ अभी देखिए बच्चे 10th में अंग्रेजी को ना हम बच्चे उतना ग्रामर को हम डीपली लेके नहीं जाएंगे, जितना से हमारा एग्जाम में काम चल जाए उतना ही आपको हम पढ़ाएंगे। 10th में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है फिर माथा का दर्द, रूल साथ में एक्सेप्शन तो माथा का दर्द। अभी हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जितना से हमारा खाली क्वेश्चन बन जाए ना, बस मोटा मोटी हमको उतना सीख लेना है। अंग्रेजी जिनको मजबूत करना है हमारे पास 11th में आइएगा। 11th पूरा एक साल आपको इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा, टॉपर बनने का मतलब कोई उसमें मैटर नहीं करेगा। 11th पूरा एक साल भाई साहब गजब का टाइम होता है। जिनको अंग्रेजी मजबूत करने का, ग्रामर को एकदम डीपली सीखना रहेगा, आइएगा 11th में। 11th वाले को हम ग्रामर पूरा डीपली लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ तो प्रैक्टिस ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस से क्या आती है, प्रैक्टिस से सुधार होता है, इंप्रूवमेंट आती है। तो आप खाली रूल्स को सीख करके पढ़ के कुछ नहीं होता है, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे पक्का एक्टिव पैसिव बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय हर, अभी हमें मोटा मोटी सीखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, नरेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करें, प्रीपोजिशन मोटा मोटी सीख लेंगे हम लोग 10th में, ताकि जितना एग्जाम में बना सकें, समझ गए ना। तो अभी आपका देखिए हम लोग एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं, इस पे आप लोगों को भाई क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट में, जैसे अभी पढ़ा देंगे और उसके बेस पे आपको हम देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके टेस्ट में। तो बनाइएगा तो समझ में आएगा कि हाँ देखिए हमसे क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपको नरेशन पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, ये सब मोटा मोटी चैप्टर आपको हम पढ़ा देंगे। आर्टिकल पढ़ा ही चुके हैं, टेंस पढ़ा ही चुके हैं, है ना। हाँ हार्ड नहीं बच्चे, कुछ नहीं है। देखिए सेम मॉडल अब उतारना है, हमें क्या मतलब है, हैव लेके आया तो हैव लगा दिए, हैव लगाएंगे तो साथ में बीन लग जाएगा, ये बस रूल में है, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे आपको जितना हम रूल पढ़ा रहे हैं ना उतना ही काफी है 10th के एग्जाम के लिए, इतने लेवल के लिए इतना काफी है। हाँ बाकी अभी कुछ और रूल बाकी हैं, ठीक है। अभी बच्चे बाकी अभी कुछ रूल बाकी हैं, तभी हमको पढ़ना है रूल्स को। एक्टिव पैसिव का कम से कम 5 दिन क्लास चलने दीजिए, इतना कम से कम रहने दीजिए, 5 दिन क्लास कम से कम एक्टिव पैसिव का होने दीजिए। आज कितना दिन हुआ है बताइए, आज तीसरा दिन है, कल चौथा, परसों पांचवा, परसों तक एक्टिव पैसिव चलाना है। रूल्स कवर हो गया फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे इसमें, फिर हम लोग आ जाएंगे नरेशन में आ जाएंगे। फिर बिल्कुल बच्चे डेली यही टाइम में पढ़ाया जाता है, क्लियर हुआ। जिस एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब के साथ में हैव आ जाए, दिख जाए, जैसे मॉडल के साथ हैव दिखा तो इस वाले रूल को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट तो हर बार आप लिखते ही हैं, V3 हर बार लिखते हैं, बाय सब्जेक्ट लिखते ही हैं, खाली फर्क कितना का है कि सेम मॉडल उतार देंगे शैल विल को छोड़ करके, है ना। चलिए तो ये हो गया बच्चे आपका रूल नंबर 8 आपका हो गया क्लियर। एक आखिरी रूल बच्चे आपको हम पढ़ाएंगे, उस पर हम क्लास को एंड करेंगे। रूल नंबर 9 तक आज आपको हम पढ़ा देंगे, ओके, जो कि जरूरी है आज के क्लास के लिए। एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उसके बगल में क्या क्या लिखा हुआ हो, तो देखिए क्या क्या लिखा हो सकता है। इज आर एम हो सकता है, या वॉज या वर्ड भी हो सकता है, या हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, या हैड हो सकता है, ओके ये हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी एक वर्ड हो सकता है, कोई भी एक सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक वर्ड, कोई एक, और इनके तुरंत बाद क्या रहेगा, इनके तुरंत बाद यहां पर टू लिखा रहेगा, टू टू लिखा रहेगा, और टू के बाद यहां पर क्या रहेगा, तो टू के बाद यहां पर एक V1 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को। पहले एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तो रहता ही रहता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इज आर एम की फैमिली में से कोई एक रहेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर्ड में से कोई एक हो सकता है, या अगर ये दोनों नहीं रहा तो इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन होगा पक्का। और अगर ये रहा तो इसके तुरंत बाद में देखिए एक और वर्ड आपका यहां हाईलाइटेड है, क्या है, टू लिखा होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लिखा मिल गया तो पक्का यहां V1 लिखा रहेगा। तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो यहां रहेगा अपने हिसाब से आप यहां पर लगा दीजिएगा। अगर इज आर एम में से रहा तो इसका फैमिली यूज कर लीजिएगा, अगर वॉज या वर्ड में से रहा तो इनमें से कोई एक लगा लीजिएगा, अगर हैज हैव या हैड में से रहा तो इनमें से फैमिली यूज कर लीजिएगा। लेकिन साथ में जो टू रहेगा वो आपको भी लिखना रहेगा, ठीक है। और टू के बाद आपको क्या लिखना रहेगा, तो टू के बाद आपको यहां पर बी लिखना है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये छूटना नहीं चाहिए बच्चे। यहां पर आपको बी लिखना है और बी के बाद आपको यहां पर V3, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये रूल को आपको याद रखना बच्चे। अब एग्जाम्पल की बारी। एग्जाम्पल हमने लिखा आई हैव टू राइट अ लेटर।
आई हैव टू राइट अ लेटर। ये देखिए सेंटेंस आपका एक्टिव का बोल दिया। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पहले चेक करेंगे कैसा एक्टिव है भाई साहब, ये कैसा एक्टिव है। तो पता चला कि इसमें सब्जेक्ट है, हैज़ है, मतलब क्या सब्जेक्ट है, क्या बोला सब्जेक्ट होना चाहिए। इज, आर, एम, वॉज, वर या हैज़ हेड में से कोई एक चाहिए। देखिए एक मिल गया, क्या मिल गया, इसमें कोई एक मिल गया ना, मिल गया। साथ में क्या, तो टू लेके आया, एकदम जस्ट बगल में टू होना चाहिए बच्चे, जस्ट बगल में टू दिखना चाहिए। देखिए दिख गया, दिख गया। और फिर क्या देखिए V1 है, दिख गया, दिख गया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे बनाएंगे, कहता है कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो अ लेटर, देखिए अ लेटर यूज कर लिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या बोला, जैसा ऑब्जेक्ट है, कौन वाला फैमिली है, हैज़ वाला फैमिली है ना, तो एक लेटर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। आपको तो पता है ना कि आई के साथ है, बट ये सिंगुलर तो हमने हैज लगाया। अब बताइए टू लेके आया तो हम भी टू लिखेंगे, इनमें से कोई लिखो, साथ में टू लिखो, लिख दिया। टू के बाद बी लिखो, लिख दिया। फिर कह रहा है V3 लिखो। राइट का V3 क्या होता है, तो रिटन होता है। सो अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय, बाय सब्जेक्ट। इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है भाई, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, हो गया मी, बन गया हमारा पैसिव। अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। सही है। अ लेटर के साथ में हैव नहीं लगेगा क्योंकि वो सिंगुलर है। तो भाई साहब इनमें से कोई भी फैमिली रहे, उनमें से अपने अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर लीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। बाकी देखिए यहां पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यहां टू और यहां बी। सही है। आपके एग्जाम में ना बच्चे हिंदी में नहीं लिखा रहेगा कुछ भी, सीधे क्वेश्चन दागा रहेगा अंग्रेजी में, और आपको उसको अंग्रेजी में ही जवाब देना है। तो इतना हिंदी के चक्कर में यहां नहीं पढ़िए, रूल पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रूल पर सब कुछ काम होगा। आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाना है। मीनिंग सेम। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम का असर पड़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चे आपका एक्टिव से पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आज के क्लास में हमने चर्चा कर दी है। अब बात रही आपको होमवर्क देने की। होमवर्क बनाने से पहले आप लोग रूल्स को पहले जरूर से पढ़िए, समझिए क्या दिमाग लगाया गया है, फिर होमवर्क को बनाइए। जब लगे कि हाँ हो गया है तो उसका होमवर्क बनाइए। यहां देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है एक्टिव से। ये हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन, इसका पैसिव बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा पैसिव, दूसरा एक्टिव। पीपल कैन रेज देयर वॉइस, रेज का मतलब आवाज उठाना, उठाना। ठीक है, ये बच्चे इसका पैसिव। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एक्टिव है। You could save his life. Okay. ये रहा प्यारे बच्चे आज का ये आपका 3 होमवर्क। होमवर्क 5 हो 3 हो चाहे एक ही क्यों ना हो, अगर सही सही बन के आता है तो पता चल जाता है साफ साफ कि आपको रूल समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे आप लोग होमवर्क को अच्छे से बना के लाइएगा। बनाने से पहले एक बार रूल्स को भाई पढ़ के जरूर से आइएगा, तभी होमवर्क को बनाइएगा। ठीक है, ही वॉज टू बाय अ कार, क्या लिखा हुआ है, ही was to buy a car, people can raise their voice, you could save his life, only 3 homework। ठीक है, लेकिन भाई साहब बन के आने चाहिए सही सही। तो बच्चे 5 दिन क्लास चलाएंगे एक्टिव पैसिव का, 5 दिन क्लास चलाएंगे नरेशन का, 5 दिन क्लास चलाएंगे प्रीपोजिशन का। ऐसे करते करते आपका चैप्टर मोटा मोटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको हम प्रैक्टिस सेट के लिए आपके हम टेस्ट में क्वेश्चन डाल देंगे। जैसे वॉइस सीख रहे हैं तो वॉइस का जहां पे टेस्ट रहता है दिया गया, उस टेस्ट में क्वेश्चन डाल देंगे। आप लोग अच्छे से उसका क्या करते रहिएगा, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करते रहिएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में। बच्चे वो कैपिटल लेटर ही लिखा गया था, हमारा लिखने का स्टाइल उसका ही वैसे ही रहता है। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और होमवर्क को बना करके जरूर से लाइए। बनाने से पहले रूल्स को एक बार जरूर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।